हाय एवरीवन, दिस इज प्रमोद कुशवाहा। फ्रेंड्स, देखिए हम एक ट्रांसलेशंस की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने पहला ट्रांसलेशन सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे मैं बढ़ा रहा हूँ इसी टेंस को, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं एक सीक्रेट बताऊंगा टेंस का, जिससे आप हर टेंस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने कल बात की थी सिंगुलर सब्जेक्ट्स को लेकर के। देखिए फ्रेंड्स, सिंगुलर जिसका मतलब होता है सिंगल, राइट? इसमें सिंगल की बात की जाती है, किसी एक पर्सन की, किसी एक व्यक्ति की बात की जाती है। जिसमें हमने बात की थी ही किसी एक लड़के के लिए, शी किसी एक लड़की के लिए, इट, और लास्ट में बात की थी किसी के नाम के लिए। जब हम किसी का नाम लगा रहे हैं तो इनको आप कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ही, शी, इट और किसी का नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए आपने नियम सीखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे हम, राइट? इधर लिखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहां पर दूसरे नंबर पे आप वर्ब लगाएंगे और उस वर्ब में एस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे या फिर आईईएस लगाएंगे। ऐसा हमने सीखा था, राइट? जैसे एग्जांपल की बात करें, वह झूठ बोलता है, वह झूठ बोलता है, वह झूठ बोलता है। तो वह के लिए या लड़के के लिए इसलिए ही लगाएंगे। बोलना, टेल, टेल में क्या लगा? एस, ही टेल्स, और झूठ को कहते हैं लाई, तो इसके लिए भी अ लगाएंगे, लाई। ये सेंटेंस बना ही टेल्स अ लाई, राइट? ही टेल्स अ लाई। आप बोल सकते हैं वह सच बोलता है, वह सच बोलता है, वह सच बोलता है। तो आप कहेंगे ही, सच बोलने को कहते हैं स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने को कहते हैं स्पीक द ट्रूथ। तो आप यहां कहेंगे स्पीक्स, स्पीक्स द ट्रूथ, ही स्पीक्स द ट्रूथ, राइट? लेकिन जब बात सिंगुलर से हट करके प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ जाती है, राइट? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ जाती है, तो आप इसमें वर्ब तो लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट? फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एस, ईएस और आईईएस इन तीनों में से कुछ भी नहीं लगाते हैं, राइट? सिर्फ क्या लगाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस, ईएस और आईईएस नहीं लगाएंगे। क्लियर? जैसे हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? इसमें एक तो यू लिया जाता है, यू को हम एक इंसान के लिए भी लगा सकते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी लगा सकते हैं। देखिए बिहेवियर से ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों में काम कर सकता है, लेकिन इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। यहां पर एस, ईएस ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, दे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, या इसके अलावा एक से अधिक नाम जो एंड से जुड़े हों, राइट? जैसे राम एंड श्याम, ओके, सीता, गीता एंड रीता। इस तरीके से एक से ज्यादा नाम जो एंड से जुड़े हों उनके लिए, उनको भी आप क्या कहेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, यू, वी, दे, राम, श्याम, सीता, गीता एंड रीता, राइट? इस तरीके से। और इन सभी के साथ आपको क्या लगाना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। जैसे मान लीजिए मैंने एक टेंस लिया, आप खेलते हैं, आप खेलते हैं, तो टेंस बनेगा यू प्ले। हम खेलते हैं, वी प्ले, वे खेलते हैं, दे प्ले, राम और श्याम खेलते
खेलते हैं, राम एंड श्याम प्ले, सीता गीता और रीता खेलती हैं, सीता गीता एंड रीता प्ले। सिंपल सी बात है। तो कुछ क्रियाएं लिख लेते हैं। देखिए, एक क्रिया हुई जल्दी जगना, गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली। एक क्रिया हुई दूसरों की मदद करना, हेल्प अदर्स। एक क्रिया हुई सच बोलना, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ। ओके। एक क्रिया हुई गो फॉर रनिंग, दौड़ने के लिए जाना, गो फॉर रनिंग, गो फॉर रनिंग। ठीक है। टहलना, टहलने के लिए जाना, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, टहलने के लिए जाना। राइट। पढ़ाना, टीच, पढ़ाना, टीच। ओके। किताबें खरीदना, बाय बुक्स, बाय बुक्स, किताबें खरीदना। राइट। भोजन करना, ईट फूड, ईट फूड, समय पर भोजन करना, ईट फूड ऑन टाइम, ईट फूड ऑन टाइम। राइट। ईट फूड ऑन टाइम, समय पर भोजन करना, समय पर भोजन करना, ईट फूड ऑन टाइम। राइट। ओके। समय का सदुपयोग करना, यूटिलाइज टाइम, यूटिलाइज टाइम, समय का सदुपयोग करना, यूटिलाइज टाइम। फैन बंद करना, फैन ऑफ करना, स्विच ऑफ फैन, स्विच ऑफ फैन, स्विच ऑफ फैन। इंग्लिश बोलना, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, स्पीक इंग्लिश। राइट। तो इस तरीके से ये सभी एक्शंस हैं, ये सभी क्रियाएं हैं। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इन क्रियाओं को डायरेक्ट लगा देते हैं। जैसे आपको टेंस बोलना है मैं, यहाँ पर मैं के लिए नहीं है, यहाँ पर तुम के लिए है। जैसे आपको टेंस बोलना है आप जल्दी जगते हैं, यू गेट अप अर्ली, आप दूसरों की मदद करते हैं, यू हेल्प अदर्स, आप सच बोलते हैं, यू स्पीक द ट्रूथ, आप दौड़ने के लिए जाते हैं, यू गो फॉर रनिंग, आप टहलने के लिए जाते हैं, यू गो फॉर अ वॉक, आप पढ़ाते हैं, यू टीच, आप किताबें खरीदते हैं, यू बाय बुक्स। राइट। आप समय से भोजन करते हैं, यू ईट फूड ऑन टाइम, आप समय का सदुपयोग करते हैं, यू यूटिलाइज टाइम, आप फैन बंद करते हैं, यू स्विच ऑफ द फैन, आप इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश। राइट। इस तरीके से बोल देंगे। सिर्फ यू के लिए नहीं, इन सभी के लिए ऐसे ही सेंटेंस बोला जाएगा। जैसे बोलना है सीता गीता और रीता, सीता गीता और रीता इंग्लिश बोलती हैं, तो सीता गीता एंड रीता स्पीक इंग्लिश। राइट। इस तरीके से बोलेंगे आप। सीता गीता और रीता सच बोलती हैं, सीता गीता एंड रीता स्पीक द ट्रुथ। ओके। सिंपल सी बात है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, दो ही रूल चलते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर के लिए जहां वर्ब में आप एस, ईएस और आईईएस लगाते हैं, वहीं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इनमें से कुछ भी नहीं लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है, यही सीक्रेट था जो मैं बताने जा रहा था। राइट। तो समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होता है, why does it actually happen, right? What is the secret behind it? Why do we not use s, es or ies with plural subject, and why do we use s, es or ies with singular subject only? Right? This is the secret. Let me tell you. चलो बताता हूं मैं आपको ऐसा क्यों होता है। देखिए, होता क्या है कि प्रत्येक वर्ब, जब भी आप किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म, राइट, जब भी आप किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो प्रत्येक वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है। प्रत्येक वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है। कोई भी वर्ब ले लीजिए, जैसे मैंने ली दौड़ना, रन, तो ये एक प्लूरल वर्ब है। मैंने ली लिखना, राइट, ये एक प्लूरल वर्ब है। मैंने ली खेलना, प्ले, ये प्लूरल वर्ब है। बोलना, स्पीक, प्लूरल वर्ब है। यानी प्रत्येक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है। तो जैसा होगा सब्जेक्ट वैसी होगी वर्ब, हमेशा याद रखेंगे, जैसा होगा सब्जेक्ट वैसी होगी वर्ब।
कोई सा भी टेंस आप कर रहे हो, चाहे कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हमेशा याद रखेंगे जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो जब हर वर्ब प्लूरल होती है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो सीधी सीधी प्लूरल वर्ब आनी है, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। इस वजह से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, इस वजह से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जब हम वर्ब को लगाते हैं, जब हम वर्ब को लगाते हैं तो उस वर्ब में एस, ईएस और आईईएस नहीं लगाते हैं। अंडरस्टूड? नहीं लगाते हैं, क्योंकि हर वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है। और अभी मैंने बताया जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अब यहां बात जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट की हो जाती है, जैसे ही बात सिंगुलर सब्जेक्ट की हो जाती है तो हम वर्ब में क्या करते हैं, एस लगा देते हैं, वर्ब में एस लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं या फिर आईईएस लगा देते हैं। राइट, ये लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सब्जेक्ट आपका हो गया सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका कैसा हो गया, सिंगुलर। और आपने अभी सीखा जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब को भी कैसा बनाना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ही इसमें एस, ईएस और आईईएस लगाते हैं, क्योंकि हर वर्ब प्लुरल होती है। राइट। अब देखिए मैं आपको पूरे टेंसेस की एक छोटे से तौर पर पूरे टेंसेस को बताता हूं कि होता क्या है। आपने देखा है जब हम इज एम आर की बात करते हैं, इज एम आर की बात करते हैं तो ही के साथ सिर्फ इज लगता है, आर क्यों नहीं लगता, एम क्यों नहीं लगता? क्योंकि वही बात यहां पर आती है, आर एक प्लूरल वर्ब है, आर एक प्लूरल वर्ब है। अब ही को कैसी चाहिए, सिंगुलर, तो सिंगुलर वही होगी जिसमें एस लगा होगा, तो इज में एस लगा इसलिए इज लगाते हैं। चलो हम बात करते हैं वॉज वर्ब। वॉज वर्ब, तो वॉज वर्ब की जब हम बात करते हैं तो वर एक प्लूरल वर्ब है, तो इसमें एस लगा इसलिए ये कैसी है, सिंगुलर। तो जिस वर्ब में एस लगा होता है वो वर्ब सिंगुलर होती है, जिस वर्ब में एस लगा होता है वो वर्ब सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर वॉज में एस लगा है, इज में एस लगा है, इसी तरीके से हैज में एस लगा होता है, डज में एस लगा होता है, ये सिंगुलर वर्ब्स होती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आ सकती हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे हम और टेंसेस की सीरीज को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। आपका साथ, आपका सहयोग बहुत जरूरी है, इसलिए आप अपना सहयोग देते रहें, लगातार वीडियोस को देखते रहें। राइट, लगातार शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को बताएं और इंग्लिश सीखते रहें, इसी तरीके से जीरो से हीरो बने। राइट, थैंक यू वेरी मच, बाय।